कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तूने क्रूस उठाया, अपना लहू बहाया, पाप का बोझ हमारा तूने सहा। जीवन ये हमारा है तेरा ही दान, मोक्ष के सिवा और क्या चाहिए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी को मेरा जय यीशु। आज हम विशेष रूप से प्रभु यीशु के पवित्र क्रूस का विजय उत्सव मना रहे हैं। आज का त्योहार हमें याद दिलाता है हमारी मुक्ति की गाथा को, किस प्रकार से हमारी मुक्ति हुई और किस प्रकार से प्रभु ने क्रूस पर अपने आखिरी रक्त की बूंदों को अर्पित कर दिया। और यह क्रूस का महोत्सव आज हमें याद दिलाता है कि हमारा रिश्ता हमारे ईश्वर से कैसा होना चाहिए, हमारा रिश्ता हमारे आसपास के लोगों के साथ कैसा होना चाहिए। ये क्रूस हमें याद दिलाता है कि हमारी आध्यात्मिकता न केवल ईश्वर से रिश्ता जोड़ने की है, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों के साथ में हमारे रिश्तों की कहानी है। तो आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस महोत्सव में भाग लेने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कि हम आपस में प्रेम भाव से बने रहें और यह प्यार हमें ईश्वर की ओर लेकर जाए। आइए हम कुछ पल मौन रहें, अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। शांति प्रदान करो, प्रभु दिल में शांति भरो। शांति प्रदान करो, प्रभु दिल में शांति भरो। इस दुनिया में क्षमा न
पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भू पर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, पलित में मने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भू पर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि तेरा इकलौता पुत्र मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस की यातना सहे। हम इस जीवन के उनके रहस्य जान गए। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में उनकी मुक्ति का फल भी प्राप्त कर सके। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य संख्या 4 से लेकर 9 तक। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से
सांपों को हटा दें। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके। क्रूस प्रभु का हमको याद दिलाता है, अपना लहू देकर भी सबको बचाना है। का हमको याद दिलाता है, अपना लहू देकर भी सबको बचाना है। खून से सींची बगिया उसने रिश्तों की, प्रभु पथ पर चल स्वर्ग धाम तुम पालो जी। खून से सींची बगिया उसने रिश्तों की, प्रभु पथ पर चल स्वर्ग धाम तुम पालो जी। वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वचन संख्या 6 से 11 तक। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीनहीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु के नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान,
है तेरी चट्टान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद 13 से लेकर 17 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं एक बहन को जानता हूँ। मैंने इस बहन के जीवन में देखा कि ये धार्मिक कार्यों में काफ़ी सक्रिय रही है। मैंने देखा कि अधिकांश वो कोशिश करती है कि वो मिस्सा में भाग ले, रोज़री माला में आए, नोवेना में भाग ले, और जितने भी धार्मिक गतिविधियां हैं वो सक्रिय रूप से पैरिश में भाग लेती है। कोशिश करती है कि फादर लोगों से मिले, बात करें, और बाहरी रूप से तो ऐसा लगता है कि ये महिला बहुत ही भक्तिमय जीवन यापन करती है। एक बात की शिकायत इस बहन की हमेशा रहती है, वो थी उसके पति के प्रति। वो हमेशा जब कभी भी पुरोहितों से मिलती थी, कहती थी, फादर जी आप मेरे हस्बैंड से कहिए कि वो मिस्सा में आए। वो एक शैतान है, वो कभी भी मिस्सा में नहीं आता है, मुझे गेट पर छोड़कर चले जाता है, बहुत ही बुरा व्यक्ति है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये महिला एक तो बाहरी रूप से अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करती है कि मैं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ। दूसरी ओर अपने ही हस्बैंड, अपने ही पति के प्रति उसके शब्द काफ़ी तीखे होते हैं। ये कहानी उस बहन की ही नहीं है, ये कहानी हम सभी की कहानी है। हम किस धार्मिकता की बात करते हैं, किस बाइबल की बात करते हैं, किस मिस्सा पूजा बलिदान की बात करते हैं, जहाँ पर हम जाते हैं जो हमारा व्यवहार परिवर्तित नहीं कर पाता है। एक तो हम दर्शाते हैं कि हम हर दिन मिस्सा में भाग लेते हैं, दूसरी ओर हमारे शब्द बहुत ही तीखे प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही तीखे शब्द होते हैं। आज हम पवित्र क्रूस का विजय उत्सव मना रहे हैं। जब कभी भी हम क्रूस की ओर हमारी निगाहें उठाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि क्रूस दो भागों से बना हुआ है। एक जो स्वर्ग की ओर इंगित करता है, यह दर्शाता है कि हमारा रिश्ता हमारे ईश्वर से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा भाग जो दुनिया की ओर इंगित करते हुए कहता है कि उसी तरह हमारा रिश्ता हमारे आसपास रहने वाले सभी भाई बहनों से प्यार से होना चाहिए। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इसका अर्थ ये हुआ, अगर मैं प्रार्थना में बैठता हूँ, अगर मैं मिस्सा में भाग लेता हूँ, अगर मेरा रिश्ता मेरे ईश्वर से जुड़ा हुआ है, और अगर ये मैं अपने आप से कहता हूँ कि मैं ईसाई हूँ, प्रभु यीशु का शिष्य हूँ, इसका अर्थ ये है कि मेरा व्यवहार मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पति, मेरी पत्नी,
मेरे बच्चों के प्रति प्यार से होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो मेरा व्यवहार मेरे आसपास में रहने वाले व्यक्तियों के साथ में मुझे ये प्रेरित करना चाहिए कि मेरा व्यवहार मेरे ईश्वर के प्रति भी जुड़ा होना चाहिए। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के तीनों पाठ यही याद दिलाते हैं कि क्रूस हमारी मुक्ति का साइन है। क्रूस हमें यही याद दिलाता है कि हमें हमारे ईश्वर ने मुक्ति दी है। आज आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपका स्वभाव बदले। आप धर्म के नाम पर, कलीसिया के नाम पर, बाइबल के नाम पर दिखावा नहीं करें। एक मुखौटा अपने जीवन में नहीं पहने। आप दूसरों से कहते फिरेंगे कि मैं ईसाई हूँ, प्रभु यीशु को मानने वाला हूँ, पर वास्तव में अगर आप अपनी ओर झांक कर देखेंगे, आप कई बुराइयों के शिकार बने हुए हैं। आप कई बुराइयों के भंडार बने हुए। पवित्र बाइबल कहती है कि मनुष्य अपने भंडार में से जो चीज़ें निकालता है उसका व्यक्तित्व वही होता है। तो आज अपने आप से पूछिएगा, मेरा सच्चा व्यक्तित्व क्या है? अगर मैं ईश्वर से जुड़ा हूँ तो मेरा व्यवहार भी मेरे भाई बहनों और मेरे पड़ोसियों के प्रति प्यार से होना चाहिए। अगर मैं प्यार से मेरे पड़ोसियों के प्रति रहूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ रहूँगा। तो आइए हम विशेष रूप से आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु का पवित्र क्रूस हमें मुक्ति का पाठ पढ़ाए, प्यार का पाठ पढ़ाए, क्षमा का पाठ पढ़ाए, ताकि हम सदा एक दूसरे के लिए प्रभु यीशु के सच्चे भक्त बने रहेंगे, सच्चे शिष्य और शिष्याएं बने रहेंगे। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के बलिदान द्वारा संसार के सारे पाप हर लिए गए हैं। यह भेंट हमें सभी पापों से शुद्ध करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और
न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरी इच्छा हुई कि क्रूस के काट से मानव जाति को मुक्ति प्राप्त हो। इस भांति जहाँ से मृत्यु आई थी वहीं से नवजीवन का स्रोत फूट पड़े, और जिस शत्रु ने वृक्ष पर विजय प्राप्त की थी वह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा वृक्ष पर ही पराजित हो जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरे आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं।
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु पर विश्वास और भरोसा करके वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। वो कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबों को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए,
किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कहता है कि क्रूस की ओर देखो, तुम्हें चंगाई प्राप्त होगी। इस समय आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, अगर आपके पास में पवित्र क्रूस है, रोजरी है, या आपके घर में क्रूस है या क्रूस का कोई फोटो है, इस समय आपसे गुजारिश करूंगा कि उस क्रूस की ओर देखें। अपनी रोजरी निकाल कर आपकी रोजरी में जो पवित्र क्रूस है उसकी ओर देखें। अगर आप ऑनलाइन हैं, इस पवित्र वेदी पर जो क्रूस पड़ा हुआ है, आप उसकी ओर अपनी निगाहें खोल कर देखें। ये पवित्र क्रूस इतना शक्तिशाली है कि जिस भी घर में रहता है, जिस भी व्यक्ति के पास में होता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई शैतान की शक्ति आक्रमण नहीं कर सकती है। और इस पल में विशेष रूप से आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहूँगा। जो भी लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, कई प्रकार के बुरे बुरे जिनको सपने आते हैं, जिनको लगता है कि हमारे घर में कुछ अनहोनी घटनाएं घटती हैं, जिनको लगता है कि हमारे साथ में कुछ गड़बड़ या गलत हो रहा है, आप सभी के लिए मैं आज प्रार्थना करना चाहूँगा। वो जीवित ईश्वर आप सभी को बुला रहा है। विश्वास करें, हताश नहीं होए, हिम्मत के साथ में आज आप प्रभु के पास में आए। जो भी क्रूस आपके पास में है, अगर आपके हाथ में है, तो उस क्रूस को अपने हाथ में रखें और उसका स्पर्श करके अगर अपनी आंखें बंद करें तो आप बंद कर सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, पुराने नियम में हमने देखा कि किस प्रकार से जब लोगों को सांप ने डस लिया था, आपने आदेश दिया था कि कांसे का सांप बनाकर उसकी ओर नजरें लगाए। जो भी लोग लगाएगा वह शुद्ध और स्वस्थ हो जाएगा। नए नियम में हमने देखा कि हमारे यीशु की ओर जो कोई भी नजरें लगाएगा या देखेगा वह स्वस्थ हो जाएगा। हे प्रभु, आज जो भी भाई बहन इस समय आपकी क्रूस की ओर देख रहा है, जिन भी हाथों में आपका पवित्र क्रूस है, प्रभु उन्हें आप स्पर्श कीजिएगा। अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर प्रभु उन सभी लोगों को आशीर्वाद दीजिएगा। उनको शारीरिक और मन की चंगाई दीजिएगा। उनके घर में प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। उन्होंने कई तरफ देखा होगा, कई लोगों की ओर देखा होगा, आशा भरी नज़रों से देखा होगा, परंतु प्रभु उन्हें हताशा हाथ लगी। आज वे आशा और विश्वास के साथ में आपके पवित्र क्रूस की ओर निगाहें उठाकर देख रहे हैं, इसी भरोसे के साथ में कि ये यीशु तू उनको स्पर्श करेगा, हे यीशु तू उन्हें चंगाई देगा। आज प्रभु अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अपने बेटे बेटियों की ओर देख, जो हताश और निराश है, जो बीमार है, जिनका शरीर लाचार है, जो अपने शारीरिक कमजोरियों के लाचार है, जिनको अलग अलग प्रकार की बीमारी है, जो अलग अलग प्रकार के एडिक्शन और लत लगे हुए हैं, हे यीशु तेरे पवित्र लहू के नाम पर मांगता हूँ,
यीशु उन सारे शैतानी बेड़ियों को तू तोड़ दे, उन सारे शैतानी फंदों को तू खोल दे। आज पवित्र लहू की धारा को उनके शरीर में, उनके घर में, उनके जीवन में बहने दे और मुक्ति की कार्य आज फिर से शुरू कर। हे यीशु, इस समय इन सभी लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। ब्लेस जीसस राइट दिस मोमेंट, ब्लेस ईच एंड एवरीबॉडी जीसस। हर व्यक्ति को आपका आशीर्वाद का अनुभव हो प्रभु इस समय, हर व्यक्ति को आपकी चंगाई का अनुभव हो प्रभु परमेश्वर। तू सारे लोगों को शक्ति दे सकता है, तू सारे लोगों को चंगाई दे सकता है। वही लोग चंगाई प्राप्त करते हैं प्रभु जो आप पर भरोसा रखते हैं। आज जो भी लोग आपकी ओर देख रहे हैं, विश्वास के साथ में प्रभु आशीर्वाद दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु, शांति दीजिए, उनके शरीर को स्वस्थ कीजिए, उनके रिश्तों को बनाइए प्रभु, उनके घर में शांति और प्यार का वरदान दीजिए। ब्लेस जीसस, हे यीशु आशीर्वाद दीजिए। ब्लेस जीसस, थैंक यू जीसस, ब्लेस यू जीसस। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरे पवित्र भोज से पुष्ट हो गए हैं। तूने अपने जीवनदायी क्रूस के काठ द्वारा हमारा उद्धार किया है। हमारा निवेदन सुन और हमें पुनरुत्थान की महिमा तक ले चल। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु से करे मुलाकात, माझी रे ले चल हमें उस पार। यीशु से करे मुलाकात, क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। तेरा ये प्रेम अपार, तेरा ये प्रेम अपार, ले चल हमें उस पार। यीशु से करे मुलाकात, माझी रे ले चल हमें उस पार। यीशु से करे मुलाकात, यीशु से करे मुलाकात, यीशु से करे मुलाकात।